जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब की मिसाल जो एग्ज़ाम्पल जहाँ दी जाती हैं उनमें से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी है। लोग बाहर से आए थे, उन्होंने कुछ नारे लगाए थे। मैं इसको एक अगर सेंटेंस में कहूँ तो ये एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन का रिएक्शन क्या? और मैं उन छात्रों में से एक हूँ जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। उसके बाद कुछ सो कॉल्ड शांति प्रिय लोगों को ये चीज़ चुभ गई। उन लोगों ने उस नारे का विरोध किया। बिहार का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ, रुद्राक्ष पहनता हूँ मैं, ठीक है, और माथे पे तिलक लगाता हूँ। मैं इस रुद्राक्ष की कसम खा के बोलता हूँ, बीच गंगा जी में खड़े होकर कहने के लिए तैयार हूँ कसम खा करके कि जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे। दिया जलाने का टाइम हो चुका था, सब लोग साथ में खड़े हुए थे, तो जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगे और कुछ लोगों को वो चीज़ जो है पसंद नहीं आई। जो लोग बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस बात पे है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा क्यों लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर? ये बात ज़्यादातर तो मैं बता नहीं सकता, अब कुछ लोग होते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पे खड़े हैं। जी हां, उसी गेट पे जहां 22 अक्टूबर की रात दो गुटों में झड़प हो जाता है। मामला दरअसल दीपावली को लेकर दीपोत्सव महोत्सव का होता है। यहाँ पे एक दीपोत्सव का एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसका नाम होता है ज्योतिर्गमय 24। और इस पूरे आयोजन के दौरान जो है यहाँ दो गुटों में झड़प होता है। क्या कुछ होता है इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है। उनसे बातचीत करते और समझने की कोशिश करते दरअसल पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शोएब मलिक। इसी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं एमए कन्वर्जन का स्टूडेंट हूँ इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले आप जानकारी दीजिए क्या कुछ होता है यहाँ पे 22 अक्टूबर की रात को? जी देखिए, जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब की मिसाल जो एग्ज़ाम्पल जहाँ दी जाती हैं उनमें से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी है। आपको यहाँ बहुत स्टूडेंट्स सारे कम्युनिटीज़ से और सारे रिलीजन से आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो जामिया का ये परंपरा रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स का कि वो दिवाली जब आता है दिवाली यहाँ सेलिब्रेट होता है और स्टूडेंट की तरफ से दिवाली सेलिब्रेशन रखा गया और वो स्मूथली चल रहा था। लेकिन परेशानी तब आई, जामिया के जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से क्वेश्चन करना स्टार्ट करा कि आप आउटसाइडर को कैसे अलाउ किए, क्योंकि एबीवीपी की तरफ से ये जाहिर है कि किया गया था, ये महोत्सव आयोजन किया गया था, लेकिन आउटसाइडर स्टूडेंट आने की वजह से दो गुटों के यहाँ के जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उनके साथ झड़प हुई और ये पूरा का पूरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। आज जाकर ये स्थिति ऐसे भी हो सकती थी जैसे कि इससे पहले हुआ था जब जामिया की लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट को मारा गया था। तो जब स्टूडेंट इस कैंपस के अंदर सुरक्षित नहीं रहेगा, जिनको रखा गया है उनकी सुरक्षा के लिए, जब उनसे ही चूक हो जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोक्टोरियल टीम सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जामिया मिल्लिया के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई, मे बी ये कम्युनल राइट्स में चेंज हो सकता था, क्योंकि कम्युनल सौहार्द बिगाड़ने के चांसेस थे। जब बहुत सारे कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट आपके बीच रहता है, आपके कैंपस में रहता है, तो उनकी पूरी सिक्योरिटी आपको देने की ज़रूरत है। नहीं, सबसे ज़्यादा जो बातें यहाँ से निकलकर सामने आई, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, ये दो चीज़ें हो रही है कि एक तरफ से जो नारा लगता है अल्लाह अकबर के और फिलिस्तीन जिंदाबाद के, तो क्या दीपोत्सव महोत्सव के दौरान ऐसे नारे क्यों लगता है, ये लोग जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। हाँ, ये बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम होता है उससे उसकी विपक्ष में नहीं है कोई, ठीक है। बहुत अच्छा बात कहा। गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल के रहते, इकट्ठे त्यौहार भी मनाते हैं। लेकिन इस दौरान अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, क्या ये कैसी गंगा जमुनी तहजीब है, लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ, बस ये आपका सवाल है, इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि देखिए, आउटसाइडर आने की वजह से जब आउटसाइडर की तरफ से नारे लगाए गए जो कि अगेंस्ट द कम्युनिटी और
कम्युनिटी यहाँ रहते हैं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। एबीवीपी के जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने कुछ नारे लगाए थे। मैं इसको एक अगर सेंटेंस में कहूँ तो ये एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन का रिएक्शन कैसे हाँ। नारे लगाए एबीवीपी वालों ने? देखिए एबीवीपी क्या आप जानते हैं, एबीवीपी मजहबी नारे थे। हाँ मजहबी नारे थे, धार्मिक नारे थे। हाँ। एबीवीपी सबको मालूम है कि ये आरएसएस और बीजेपी का बैक सपोर्ट में है, कहीं भी जाते हैं इनका काम है दंगा भड़काना धार्मिक चीज़ों के नाम पे। देखिए एक इंसान जो होगा जो जिसका बिलीव धर्म पे है वो कभी धर्म के नाम पे दंगा भड़का नहीं सकता है, लेकिन एबीवीपी के लोग कहीं भी जाते हैं वो धर्म के नाम पे दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर हुई जहाँ मुस्लिम बच्चे, हिंदू बच्चे और दूसरे कम्युनिटीज़ और दूसरे रिलीजन के बच्चे यहाँ दिवाली उत्सव मना रहे थे, तब उन उपद्रवियों को द्वारा इस तरह के काम किया गया, जिस वजह से ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लास में या जितने भी आप यहाँ के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लीजिए कि कभी उनके तरफ से स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह सकता एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हाँ। क्या जो उनका फ्रेंड सर्कल है, मुस्लिम फ्रेंड सर्कल है, कभी क्या उनके साथ भेदभाव हुआ, कभी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ? आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी स्टूडेंट। बाहरी लड़के अंदर घुस रहे हैं फिर तो ये कॉलेज प्रशासन की फेलियर है, उनकी नाकामी है। इसी वजह से जामिया के जो इंटरनल स्टूडेंट है, इसी वजह से मैं कहूँगा कि दंगा जो भड़कने के जो चांसेस है इसी वजह से हुआ। हम के वक्त आई कार्ड चेक नहीं होता है, कौन अंदर जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कुछ नोट नहीं होता है यहाँ पे। आप अभी देखिए या कभी भी आइए, आपको जो यहाँ के इंटरनल स्टूडेंट है अगर वो 3 साल से भी पढ़ रहा है तब भी सिक्योरिटी गार्ड उसको पहचानने से इनकार कर देता है। आते जाते हमेशा उसका आईडी कार्ड चेक करता है। लेकिन यहाँ सोची समझी साजिश थी कि दंगा भड़काया जाए, जिस वजह से आउटसाइडर का आईडी कार्ड चेक नहीं किया गया, उनको अंदर जाने दिया गया। ये पूरी तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड और प्रोक्टोरियल टीम की तरफ से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले 2 छात्र हैं, इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और जिस वक्त ये सारा घटना होता है जामिया के अंदर ये वहीं पे मौजूद थे। तो आइए इनसे सुनते हैं क्या कुछ उस वक्त हुआ और एक्चुअल में जो जानकारी निकलकर सामने सोशल मीडिया पे आती है उसकी सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम अंजनी कुमार पाठक है। जिस वक्त ये पूरा घटना होता है जामिया के अंदर आप वहीं पे मौजूद थे? जी, मैं वहीं पे सामने खड़ा था और मैं उन छात्रों में से एक हूँ जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। उसके बाद कुछ सो कॉल्ड शांति प्रिय लोगों को ये चीज़ चुभ गई, उन लोगों ने उस नारे का विरोध किया। भारत माता की जय के नारे का विरोध किया? जी, उसके बाद उन लोगों ने अल्लाह अकबर के नारा लगाना शुरू कर दिया। हाँ। हमें उनके अल्लाह अकबर के नारे से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि जब हम त्यौहार मना रहे हैं तो आप उसके जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप उस कैंपस में खड़े होकर के पैलेस्टाइन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, ये कहाँ से सही है? भारत में खड़े होकर के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में खड़े होकर के अगर मैं अपनी भारत माता की जय के नारे लगा रहा हूँ तो असंवैधानिक तो है नहीं। सवाल ये है कि क्या एक कैंपस में खड़े होकर के मैं अपने देश का नारा नहीं लगा सकता? अगर नारा लगा रहा हूँ तो इसमें तकलीफ वाली बात क्या है? नहीं, जो मेरी बातचीत हुई कुछ उसी यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बच्चों से, तो उनके तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगे, उसके जवाब में अल्लाह अकबर के वहाँ पे नारे लगते हैं। कितनी सच्चाई है? क्योंकि वीडियो में कहीं जय श्री राम का नारा नहीं सुना गया है, जो वीडियो अब तक हमने देखा है। जी, मैं ना बिहार का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ, रुद्राक्ष पहनता हूँ मैं, ठीक है, और माथे पे तिलक लगाता हूँ। मैं इस रुद्राक्ष की कसम खा के बोलता हूँ, बीच गंगा जी में खड़े होकर कहने के लिए तैयार हूँ कसम खा करके कि जय श्री राम के नारे नहीं लगे थे। मैं इस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सा नारा लगाने पे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ये जानते हुए भी मेरा त्यौहार है, हमारा त्यौहार है, और ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, ये सारे धर्मों का त्यौहार है। सारे धर्म आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अगर मैं अपने धर्म का यहाँ पे नारा नहीं लगा रहा हूँ ये जानते हुए कि इस कैंपस में माहौल बिगड़ सकता है, हमने नहीं लगाए। मैं कसम खा के बता रहा हूँ, हमने बस भारत माता की जय के नारे लगाए थे। अब भारत माता की जय के नारे लगाने पे उनको समझ नहीं आता कि उनको ये बातें चुभ क्यों रही हैं। वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं, वो तो इस देश के बाहर के नागरिक हैं नहीं। हमने भी उनको अपनाया, उन्होंने भी हमें अपनाया है। लेकिन समस्या बस ये भी है ना कि कुछ जो सो कॉल्ड मुस्लिम लोग हैं, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने आकर के माहौल बिगाड़ा। उसकी वजह से कल का सारा जितना भी हमारा इंतज़ाम था, हमने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय कला मंच और युवा ने मिल करके दिवाली फंक्शन रखा था। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें, बहुत खुशी से वो लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, उनके एक कारनामे की वजह से सबके चेहरे पे मायूसी छा गई। उनकी तरफ से एक और जो बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया कि जो छात्राएं जामिया में पढ़ने वाली, जो इसी कॉलेज की छात्राएं थी,
उनको देखकर कुछ इधर से अभद्र इशारे अभद्र टिप्पणी किया गया, ऐसा भी कुछ है क्या? जी, ये मैंने अपने कानों में सुना है, ठीक है। ये हमारे तरफ से नहीं, उधर से हुआ क्या कि उनको पता नहीं किस बात से तकलीफ है। मैंने खुद अपने कानों में सुना है कि उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम लड़कियां बुरखा में हैं और पार्टिसिपेट कर रही है, दीप जला रही हैं, या फिर जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं जो इस यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, उनका तो रेप कर देना चाहिए क्योंकि वो बिना बुरखे के हैं। ये कहाँ से सही है? कौन कह रहा था? ये मैं नाम तो नहीं जानता क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर उस इंसान को सामने ला दिया जाए ना, मैं उस इंसान को उसके चेहरे से पहचानूंगा कि हाँ, इस इंसान ने ये बात बोली है। उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जो एबीवीपी के जो बाहरी लोग अंदर घुसे थे वो इस कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, कुछ टिप्पणी कर रहे थे। सर, हमारा त्यौहार, मान लीजिए मैं राष्ट्रीय कला मंच का कार्यकर्ता हूँ, मैं अभी एक देश के एक नॉर्मल नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ और इस यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल छात्र की तरह बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि अगर मैं त्यौहार मना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आयोजन किया है, मैं आयोजक की तरफ से हूँ, मैं उस टीम में हूँ, मैं अपना माहौल क्यों ख़राब करूँ? अगर मान लो मैं बाहर से किसी को बुलाता भी हूँ तो मैं उसको अपना माहौल क्यों ख़राब करने दूँगा? मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, मुझे इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, इतना तो ज्ञान है ना मुझे कि अगर मैंने बुलाया है तो बाद में गाज मुझ पे गिर सकती है। गाज गिर सकती है। आप भी इसी कॉलेज के छात्र हैं? जी, क्या नाम हो आप? मेरा नाम अब्बास नकवी है। अब्बास नकवी जी, उस वक्त आप मौजूद थे जब ये पूरा वाक़या होता है? उस टाइम हम मौजूद थे और बात कुछ ऐसी नहीं है। आज शांतिपूर्वक से हम लोग दिवाली का प्रोग्राम जो है वहाँ पर कर रहे थे और दिया जलाने का टाइम हो चुका था। सब लोग साथ में खड़े हुए थे तो जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगे और कुछ लोगों को वो चीज़ जो है पसंद नहीं आई। हमारा भारत, हम चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सबसे पहले हमारे लिए क्या है? हमारा देश है, हमारा भारत है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अपने भारत माता का नाम लेकर शुरू करते हैं। कोई भी माँ हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे भारत की धरती माँ हो, सब माँ एक बराबर होती है। और जामिया का तो इतिहास भी रहा है, कई सालों से सब एक साथ मिलकर इकट्ठे त्यौहार मनाते आए हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। जामिया में ईद का प्रोग्राम होता है, हाँ, होली का प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्राम होता है, सब एक साथ मनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कुछ लोगों को मतलब दिक्कत है कि मतलब दिवाली का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ये जबकि गलत है। हमको ये चीज़ जो है बहुत सारी हमने जो तस्वीरें देखी है, अभी कुछ लोगों ने दिखाया, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्के में थी खुद वो दीप जला रही है, वो लड़कियां दीप जला रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। क्या ऐसा वाकई हुआ है क्या? ऐसा तो मतलब डराने या धमकाने का कोई मतलब मैंने वीडियो जो है नहीं देखी है, लेकिन हाँ इतना सुना है, इतना पढ़ा है कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो बुर्के में आ रही हैं और दिया जला रही हैं, उस पर आपत्ति लोग जता रहे हैं। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, दिवाली का प्रोग्राम जो है सब मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है, ये एक जश्न होता है। तो हमें किसी को मतलब हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये काम मत करिए, आप ये नहीं कर। हमें हमारा भारत, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है हर एक काम करने के लिए, ठीक है। हमारा तो कौन वो असामाजिक तत्व है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर? क्या वो जामिया के ही अंदर के बच्चे हैं या कुछ बाहरी तत्व है? बाहरी तत्व भी हैं और कुछ अंदर के भी छात्र हैं, उनका चिन्हित हो जाएगा। जो ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है कोई माहौल बिगाड़ेगा हमारे देश का तो इस पर शांत थोड़ी रहेंगे हम लोग। कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अगर देश का माहौल कोई ख़राब करेगा तो उस पर हम बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है। क्या उस वक्त जो कुछ रात को घट रहा है आप यहीं पे थे उस वक्त? जी जी, हम क्या लोग कुछ देखा आपने? शुरुआत इससे जानकारी दी। जैसे कि उन लोगों ने परमिशन लिया था 4:30 बजे का जी, और 4:30 बजे से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसको ख़त्म करनी चाहिए था जल्दी। लेकिन ये जो मामला हुआ 7:30-10 के करीब में हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि आप लोग दिया जला रहे थे, उन लोगों ने दिया जलाया, शांतिपूर्वक जलानी चाहिए था। उन्होंने उस दिया भी जलाया और उस दिया के दौरान सब लोगों ने मिल करके जय श्री राम का नारा लगाया। और उसके बाद जो सेंट्रल कैंटीन की तरफ से हम लोग की जो इस्लामिक लड़कियां आ रही थी उनको देख करके वो लोग सीटी बजा रहे थे, उनको देख करके कुछ मतलब अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। तो ये हम लोगों से देखा नहीं गया, इस वजह से हम लोगों ने जो था उन्होंने बताया। और जो कहा जा रहा है कि दिया को लात से मारा गया है, तो हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे किसी भी धर्म के लोगों को जो आपत्ति हो सके हमसे। और नहीं हम लोग चाहते कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। आपत्ति जो लोग बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इस बात पे है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा क्यों लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर?
ये बात ज़्यादातर तो मैं बता नहीं सकता। अब कुछ लोग होते हैं, अब 100 लोग हैं उसमें 10 लोग कुछ अलग तरीके का होते हैं, जो उस जो जोश में आकर, जुनून में आकर बोल देते हैं। हालांकि उससे मुझे इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जो कहा गया, जो कल वाली घटना हुई, जो घटना होनी नहीं चाहिए थे, ये बहुत ही शर्म की बात है। और आज से लेकर के बहुत, मैं पहले से, जब से जामिया यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ, वब से देखा जाऊँ किसी तरीके का धार्मिक चीज़ होता है तो जामिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और जामिया के स्टूडेंट को गिरफ्तारी कर लिया जाता है और जामिया के स्टूडेंट को फंसाया जाता है, हर तरीके के परेशान। और हम लोगों को, जितने मुस्लिम स्टूडेंट हैं, उनको कभी जामिया से नहीं इंसाफ मिला है। और अब मैं यही आग्रह करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, आप लोग को करना है। हमारे मज़हब भी आपको इजाज़त देता है और हमारा धर्म आपको नहीं कहता है कि हम किसी को आप परेशान क्या करिए। चाहते हैं आप लोग, कैसा इंसाफ चाहिए? इंसाफ हम लोगों को ये चाहिए कि जो आप लोगों ने गलत काम किया और आरएसएस के लोगों ने जो बाहर से आकर के यहाँ पे दंगा फसाद वाले मूवमेंट किया, उस पे चाहिए कि गवर्नमेंट को रोक लगाए। और दूसरी बात, जो धार्मिक चीज़ है, अगर आपको करना है शांतिपूर्वक करिए, उससे कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो सवाल भैया ये है, क्या जामिया में दीपावली नहीं मनाया जाता है? क्या पहले भी होता है या मिलजुल कर सब सारे त्यौहार मनाते हैं इकट्ठे होकर? आपत्ति क्या है, किसको इससे एतराज़ है? देखिए, पिछले मैं 3 साल से यहाँ देखते आ रहा हूँ, जब भी दीपावली का समय आता है या वक्त आता है तो हर साल मनाया जाता था यहाँ पे। कभी कोई आपत्ति, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रॉक्टर से हमेशा वो क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर बनवा के हर चीज़ परमिशन लेके होता था, लेकिन कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम जो है, जो परमिशन था कि इब्ने सीना लाइब्रेरी से लेके एनसीसी जो गेट तक, वहाँ तक ये लोग दिया जलाए थे। दिया जलाना कोई गुनाह नहीं है, वो दीप का प्रतीक है। और दिया जलाने से क्या दिक्कत, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कोई भी दिया जला सकता है, इसमें कोई गुनाह या कोई इस तरह का कोई बात है ही नहीं है। तो मामला इस बात का है कि जब जामिया की कुछ छात्रा उधर सेंट्रल कैंटीन तरफ से आ रही थी, तो वहाँ पे कुछ जो दिया जला रहे थे, वो लोग शायद उनको देख के सीटी वगैरह मारे। जब वो मारे तो यहाँ पे कुछ जो अलग थे, जो दिया को नहीं मानते, जो मुस्लिम लड़के थे, वो शायद वहाँ पे उनसे कुछ बात इख्तलाफ होने लगी। इस वजह से यहाँ पे जो है हुड़दंग मच गया और यहाँ पे फिर हल्ला होने लगा कि दिया को लात मारा गया। हमारे कहने का मतलब कि दिया को लात कोई नहीं मारा, दिया तो एक दीप का प्रतीक है, इसको क्यों लात मारेगा। अल्लाह अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, ये सच है? देखिए, अल्लाह अकबर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना हमको नहीं लगता है कोई गलत बात है। पहली बात, यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 बहुत सारे छात्र हैं, सबका माइंड अलग अलग है, सभी के माइंड को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। उसमें से 1, 2, 3 लोग ऐसे भी होते हैं जो हर धर्म में ऐसा होता है, जो कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का हम तो अपने में गिनती नहीं, अपने में शामिल नहीं करेंगे। उन लोगों की बातें जुदा है, ठीक है ना। हम बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, आप बात करेंगे जी, आप बात करेंगे भाई साहब। अब बताइए पूरी घटना के बारे में। देखिए, जो कल शाम में जो घटना हुई है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और इस तरह 7 संगठन जो हमारे JNU, DU और कुछ ABVP करके एक संगठन हमारे जामिया में भी काम चल रहा है, तो उसके जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके अपने दीप, जो उनका पर्व होता है, एक फेस्टिवल होता है, जो उनके कार्यकाल जो भी वो लोग करते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फूटते हैं, वो जो उनका है। बाकी उन लोगों को आने के बाद, पहले इस बात तो मेरा ये है कि JNU के छात्र अंदर क्यों आए, वो किसकी सहायता से आए। वो ABVP के जितने भी संगठन के लोग जामिया के हैं, उनके थ्रू वो लोग अंदर आए इल्लीगली। DU के लोग यहाँ पे आए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, वो क्यों आए? आप जामिया के स्टूडेंट हो तो जामिया के ही स्टूडेंट यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, आप आउटसाइडर को नहीं बुला सकते आप यहाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा इस्लाम है, हम कहते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है। इस्लाम में आप कहीं भी जाकर देख लो, कहीं भी आप कितना भी चीज़ें पढ़ लो, कितना भी अंदर डीप ने रिसर्च कर लो, कोई ये नहीं कहता कि दूसरे जात का या दूसरे धर्म का अपमान करो। अगर वो लोग हमें भी सेलिब्रेशन में बुलाते, हम भी खुशी से आते और उनके साथ दिया जलाते, हम भी स्नैक्स फोड़ते उनके साथ, स्नैकर जो भी होते हैं। तो इस तरह के, और उधर से सेंट्रल कैंटीन से हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं और हमारी मैडम्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उनके साथ बदतमीजी करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हम ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, हम बड़े शांति से मनाते हैं। कभी आपने कहीं सुना हो कि हमने किसी दूसरे धर्म को बंद कर दे कि कुछ किया हो? तो हम चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे दिवाली मनाओ, होली मनाओ, हमें भी शामिल करो, हम खुशी से शामिल होंगे उसमें।
बाकी उस चीज़ को एक रिलीजन के तौर पे उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, ये नॉट सूटेबल थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट।